ओम शांति। आज 4 नवंबर 2024 है और आज सफल बनने के लिए जिस विशेषता को बाबा हाईलाइट कर रहे हैं, जो हम सबके अंदर है, वो है अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाने की विशेषता। वैसे तो जो पवित्र आत्माएं नहीं हैं, वो भी वृत्ति से वायुमंडल को अपवित्र करने की शक्ति रखती हैं, लेकिन हम तो ये बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं। इसलिए इस विशेष शक्ति को, इस साधन को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इससे सफलता मूर्त बन सकते हैं, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। वर्तमान समय की सेवा में सफलता का विशेष साधन है वृत्ति से वायुमंडल बनाना। आजकल की आत्माओं को अपनी मेहनत से आगे बढ़ना मुश्किल है, इसलिए अपने वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल ऐसा पावरफुल बनाओ जो आत्माएं स्वतः आकर्षित होते आ जाएं। अभी सेवा में सकाश देकर सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो, तब सफलता आपके सामने स्वतः झुकेगी। बाबा ने हम ब्राह्मण बच्चों का कर्म और धर्म बताया है, पुरुषार्थ और सेवा। सेवा में भी बाबा ने कई प्रकार की सेवाएं बताई हैं। जो सबसे सहज लगती है हम सबको, वो वाचा सेवा लगती है, किसी को भी परिचय देना। लेकिन जो सबसे पावरफुल बाबा ने बताई है, वो है वाचा से भी ज़्यादा मनसा, और मनसा से भी श्रेष्ठ है वृत्ति द्वारा सेवा करना। मनसा भी हमें क्रिएट करनी पड़ती है, लेकिन वृत्ति ऑटोमेटिक काम करती है, और इस वृत्ति को ठीक करने के लिए ही बाकी सारी चीज़ें हैं। मनसा भी बाबा हमें क्यों सिखाते हैं, अटेंशन क्यों दिलाते हैं, ताकि मनसा से वृत्ति बनती है। बार बार हम जो संकल्प करते हैं, वही संकल्प हमारे चित्त में समा जाता है, हमारा स्वरूप बन जाता है। तो जब हमने वृत्ति को अपनी पवित्र बनाया है, शुद्ध बनाया है, बेहद की बनाया है, विशाल बनाया है, आत्मिक स्नेह की वृत्ति हमने जागृत की है, तो ये वृत्ति के वाइब्रेशन दूर दूर तक जाते हैं। कोई आत्मा आपके सामने जब आएगी तब वाचा सेवा कर सकेंगे, लेकिन वृत्ति दूर बैठे भी उन आत्माओं को बाबा का अनुभव करा सकती है। जब कोई आत्मा कहीं पर भी बाबा को पुकार रही है, अपने इष्ट देवताओं को पुकारती है, तो उस समय पर हमारी वृत्ति अगर शुद्ध है, तो बाबा हमारी वृत्ति से उस आत्मा को अनुभव कराता है। तो आज बाबा ने कहा कि ऐसी ही आत्माएं हैं जिनमें खुद चलकर बाबा के पास आने की शक्ति नहीं है। चाहे कितने भी साइंस के साधन आ जाएं, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं है तो साइंस के साधन भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, जैसे कोई खेती करने वाला पहले धरनी तैयार करता है फिर बीज बोता है, ऐसे ही हमारी वृत्ति का जो वाइब्रेशन है वो वायुमंडल की धरनी को तैयार करता है। और ऐसे वायुमंडल में कमज़ोर आत्माएं भी शक्ति का अनुभव करती हैं। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त करें, उसके बाद जाकर के वो ज्ञान सुनने की मेहनत और उसको अमल में लाने की, धारण करने की मेहनत कर सकेंगी, क्योंकि आज सुनने में भी आत्माओं को मेहनत लग रही है। इसलिए सेवा में सफलता के लिए सबसे पहले अपनी वृत्ति से हम ये धरनी तैयार करें। ओम शांति।